वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 4 का पार्ट 11 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा मेन्यू के अंतर्गत इन सभी कमांड्स के बारे में। और इससे पहले हमने सीखा था फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइलस और सीट्स जैसे मेन्यू के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा मेन्यू। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कमांड है डाटा के अंदर वो है शॉर्ट। तो शॉर्ट से हम अपने डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं दो तरीके से, शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग। तो ये आपके SSC एग्जाम में पूछा जाता है कि डाटा को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा कमांड है। तो आपको याद रखना होगा शॉर्ट कमांड से आप डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये जो कमांड होती है ये आपको डाटा मेन्यू में मिलती है। और डाटा को दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, असेंडिंग A से Z साइड और शॉर्ट डिसेंडिंग यानी Z से A साइड को। देखिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये नेम कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। डाटा में चलते हैं और सॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा एक डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ आपको चुनना है करंट सिलेक्शंस, क्योंकि हम इसी के ऊपर चेंजेस करना चाहते हैं। तो करंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप जो शॉर्ट क्राइटेरिया आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको कॉलम B मिल रहा है। यहाँ पे आप डाटा को असेंडिंग तरीके से लगाना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे असेंडिंग रखना होगा। अगर आप डाटा को डिसेंडिंग तरीके से लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से डिसेंडिंग करना होगा। तो जैसे हम असेंडिंग पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, देखिए जो आपका डाटा है वो A से Z साइड को अल्फ़ाबेट वाइज तरीके से लग चुका है। इसी तरीके से डाटा में हमारे पास अगली कमांड है शॉर्ट असेंडिंग, जिसे हमने अभी यूज किया है। अगली कमांड है शॉर्ट डिसेंडिंग। इसके लिए हम अपने डाटा को यहाँ पे क्लिक करते हैं करंट सिलेक्शंस के ऊपर। तो इससे हम अपने डाटा को अल्फ़ाबेट वाइज Z से A साइड को लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर हमारे पास डाटा में अगली कमांड है ऑटो फिल्टर। इसका यूज करने के लिए आपको पूरे टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। डाटा में चलते हैं और ऑटो फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए इसके ऊपर आपका फ़िल्टर लग चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस डाटा में से कुछ ही डाटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑल डाटास का जो टिक होगा वो यहाँ से हटाना होगा। आप जैसे रोल नंबर 5 को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 पे क्लिक करिएगा और ओके करिएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर का जो स्टूडेंट है उसी का डाटा यहाँ पर आपको शो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर से आप इसे कंट्रोल Z कर दीजिए। फिर उसके आगे डाटा में हमारे पास अगली कमांड यहाँ पर है मोर फिल्टर। इसमें सबसे पहली कमांड है स्टैंडर्ड फिल्टर। इसे कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए भी आपको टेबल को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर डाटा में चलते हैं और यहाँ चलते हैं मोर फिल्टर के अंतर्गत स्टैंडर्ड फिल्टर में। और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फील्ड नेम देना होगा। तो जैसे फील्ड नेम में यहाँ पर आपको सारी फील्ड नेम्स दिखाई पड़ेंगी। तो जैसे मैंने चूज़ कर लिया डिवीज़न, यहाँ पे कंडीशंस आपको मिल रही है, आप कंडीशंस भी यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इक्वल ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आपका है वैल्यू। तो जैसे आप फर्स्ट डिवीज़न के स्टूडेंट की सारणी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न के ऊपर क्लिक करिएगा और ओके करिएगा। देखिए सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, अन्य सभी जो स्टूडेंट आपके हैं वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। कंट्रोल Z कर लेते हैं। फिर से आपके पास डाटा में उसी तरीके से अगली कमांड यहाँ पर है एडवांस फिल्टर। इसे यूज करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। जैसे आप इस फिल्टर को यूज करना चाहते हैं डिवीज़न के ऊपर, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा डिवीज़न। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में सिर्फ सेकेंड डिवीज़न पर्सन ही दिखें, तो यहाँ पे मैं सेकेंड लिख देता हूँ। अब आपको फिर से इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद डाटा में चलते हैं मोर फिल्टर के अंतर्गत हमें जाना होगा एडवांस फिल्टर में। और यहाँ पर आपको वैल्यू भरनी है और वो वैल्यू आपको भरनी है जो आपने अभी अभी यहाँ पे लिखी है। तो जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, जैसे ही सेलेक्ट करूँगा उसकी वैल्यू यहाँ पे भर जाएगी। ओके करिएगा। देखिए आपका जो टेबल है वो सिर्फ वही पर्सन्स को दिखाएगा जो सेकेंड डिवीजन्स हैं, अन्य सभी पर्सन्स को वो हाइड कर देगा। फिर से आपको इसे सेलेक्ट करना होगा और डाटा में जाना होगा और मोर फिल्टर के अंतर्गत आपको अगली कमांड मिलेगी रीसेट फिल्टर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका टेबल पूरी तरह से कंप्लीट आपको यहाँ पर
दिखाई पड़ेगा। अगली कमांड यूज करने के लिए आपको टेबल को फिर से सेलेक्ट करना होगा। डाटा में चलते हैं और मोर फिल्टर के अंतर्गत हमारे पास आखिरी कमांड है हाइड ऑटो फिल्टर। तो जैसे हम हाइड ऑटो फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मैंने फ़िल्टर यहाँ पे ऑप्शन लगा रखा था, देखिए वो यहाँ से जा चुका है। अब ये आपका नॉर्मल पोजीशंस पे लौट चुका है। फिर डाटा में हमारे पास अगली कमांड है डिफाइन रेंज। तो ये कमांड्स आपको मैंने सीट मेन्यू के अंतर्गत यहाँ पर भी समझाई थी, नेम्ड रेंज के अंतर्गत डिफाइन करना। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस वैल्यू को पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डाटा में चलते हैं और यहाँ से हमें जाना होगा डिफाइन रेंज में और यहाँ पर हमें इसका एक नाम रखना होगा। जैसे मैंने इस रेंज का नाम डी रख दिया और यहाँ पर इसे ऐड कर दिया और ओके कर दिया, तो इस पूरी रेंज का नाम डी हो चुका है। अब यहाँ पर कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे इक्वल सम कर लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ मुझे डी ही लिखना होगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू टोटल है वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से अगर आप कोई और फार्मूला लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए आप इसमें से मैक्स वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इक्वल MAX मैक्स लिखिएगा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंतर्गत डी लिख के ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करिएगा। तो देखिए सबसे मैक्स वैल्यू इसमें 1000 है, वो यहाँ पर आपको बाहर निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास डाटा में अगली कमांड यहाँ पर है सेलेक्ट रेंज। तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपने जैसे अभी अभी रेंज यहाँ पे डी के नाम से सेव करी है, तो जैसे आप डी के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो जितना एरिया आपने उस रेंज में दिया होगा, देखिए वो एरिया आपको यहाँ पे शो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे आप अपनी सीट के ऊपर कहीं पर भी ये रेंज सेट कर सकते हैं। फिर डाटा में चलते हैं और हमारे पास अगली यहाँ पे है रिफ्रेश रेंज। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं रेंज को। फिर उसके आगे आपको अगली कमांड मिल रही है पिवट टेबल। तो यहाँ से आप पिवट टेबल को इंसर्ट और एडिट कर सकते हैं। ये कमांड आपको इंसर्ट टेबल के अंदर मैंने यहाँ से पिवट टेबल बनाना आपको बताया था। देखिए इसके लिए कैसे यूज करना है, तो आप इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से डाटा में जाइएगा और यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर इंसर्ट और एडिट के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको करंट सिलेक्शंस पे जाते हुए ओके करना है और यहाँ पर एक ये बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप पिवट टेबल में क्या शो कराना चाहते हैं उसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर रो फील्ड के अंतर्गत ला के छोड़ेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने नेम और डिवीज़न, ये सिर्फ 2 फील्ड चाहिए, तो मैं इस डिवीज़न को भी यहाँ पर लेकर छोड़ दूँगा और ओके करूँगा। देखिए एक टेबल आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको नेम और डिवीजन्स ही दिखाई पड़ेंगे और बाकी डाटा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये सभी स्टूडेंट ना दिखाई पड़े तो यहाँ पर टिक करिएगा और आल का टिक हटा दीजिएगा। जो आपको चाहिए जैसे हरगुन, खतीजा और यहाँ से प्रेमलता, ये 3 स्टूडेंट हमें देखने हैं। ओके करिएगा। देखिए इन्हीं की लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। फिर से डाटा में चलते हैं और हमारे पास इसी पिवट टेबल में अगली कमांड है रिफ्रेश। तो यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। फिर डाटा के अंतर्गत आपके पास अगली कमांड यहाँ पर है डिलीट। तो यहाँ से आप अपने टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए आपका टेबल डिलीट हो चुका है। सीट को डिलीट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से डिलीट सीट के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो टेबल है वो सीट यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। सीट 1 पे आ जाते हैं। फिर डाटा में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड यहाँ पे है कैलकुलेट की। तो कैलकुलेट के अंतर्गत आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है रीकैलकुलेट, जिसका शॉर्टकट होता है F9 और अगला आपका यहाँ पे ऑप्शन है रीकैलकुलेट हार्ड, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F9। तो ये आपको CCC एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा कि रीकैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या होता है या रीकैलकुलेट हार्ड का शॉर्टकट क्या होता है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, फार्मूला टू वैल्यू और ऑटो कैलकुलेट। तो जैसे ऑटो कैलकुलेट लगा हुआ है तो इसका क्या कारण है और ये किस तरीके से यूज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टोटल वैल्यू है जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई वैल्यू में चेंजेस करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1200 कर दिया तो देखिए वैल्यू टोटल यहाँ पे अपने आप ऐड हो चुकी है। तो ये किस वजह से यहाँ पे टोटल हो गया, इसके लिए हमें डाटा में जाना होगा और यहाँ से हमें जाना होगा कैलकुलेट के अंतर्गत और यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन जो है इसे हाइड कर देना होगा। देखिए अगर हम इस वैल्यू में कोई भी बढ़ोतरी करते हैं यहाँ पर तो इसका टोटल में किसी प्रकार का कोई भी फ़र्क आपको नहीं दिखाई पड़ा है। आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट आपको दिखाई पड़े तो डाटा में जाना होगा और यहाँ से आपको कैलकुलेट में जाकर रीकैलकुलेट कर देना होगा। देखिए जो आपने वैल्यू बढ़ाई थी वो अपने आप से यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप वैल्यू में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं और उसका रिजल्ट इसमें शो कराना चाहते हैं तो आपको फिर से डाटा में जाना होगा और यहाँ से कैलकुलेट में जाते हुए आपको रीकैलकुलेट हार्ड के ऊपर क्लिक करते ही उसका भी टोटल यहाँ पर आपको
दिखाई पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से ये टोटल करे तो आपको फिर से उसी तरीके से यहाँ पर डाटा में जाना होगा और डाटा में जाते हुए कैलकुलेट में जाकर आपको ऑटो कैलकुलेट को फिर से शो करा देना होगा। देखिए अगर आप किसी तरीके से अब चेंजेस करते हैं तो आपका वैल्यू अपने आप से यहाँ पर टोटल कर लेगा। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। फिर डाटा में चलते हैं और कैलकुलेट में हमारे पास अगली कमांड यहाँ पर एक और थी, फार्मूला टू वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू के ऊपर ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है जो फार्मूला बार में दिखाई पड़ रहा है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ही दिखाई पड़े, ये फार्मूला हाइड हो जाए। आपको टोटल के ऊपर क्लिक करना होगा, डाटा में जाना होगा और यहाँ से आपको कैलकुलेट में जाकर फार्मूला टू वैल्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए बाहर क्लिक करने के बाद फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो था वो यहाँ से हाइड हो चुका है और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर भरी हुई दिखाई पड़ेगी। फिर डाटा में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड यहाँ पर है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी का यूज कैसे करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। तो जो वैलिडिटी होती है इसमें हम एक वैल्यू रेंज दे देते हैं जिससे कि हम अगर किसी तरीके की कोई रॉन्ग वैल्यू टाइप करते हैं तो हमें एक मैसेज अलर्ट के रूप में मिले। तो जैसे यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा में चलते हैं और यहाँ से हमें लगाना होगा वैलिडिटी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम क्राइटेरिया में आते हैं और यहाँ पर ऑल वैल्यूज़ में आपको बहुत से वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से टाइम के ऊपर, डेट के ऊपर, डेसिमल के ऊपर, यहाँ किसी भी और रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आपको डाटा मिल रहा है, आप यहाँ से ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू जो भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे हम ग्रेटर देन यूज करते हैं और यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू देते हैं कि हमें 33 के नीचे अगर हम वैल्यू टाइप करें यहाँ पर तो हमें एक अलर्ट मैसेज मिले। तो यहाँ पर हम 33 देते हैं और यहाँ पर एरर अलर्ट की जगह पे एक मैसेज टाइप कर देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं रॉन्ग वैल्यू। तो हमने यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू टाइप करके ओके कर दिया तो ये इसके ऊपर रेडी हो चुका है। तो जैसे ही हम 32 टाइप करेंगे तो हमें एक यहाँ पे मैसेज मिलेगा रॉन्ग वैल्यू का। तो इससे हम अपनी वैल्यू को सही तरीके से टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 100 से ज़्यादा नहीं टाइप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू भी फिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट के ऊपर भी इसे फिट कर सकते हैं या नंबर के ऊपर भी आप इसे फिट कर सकते हैं। फिर डाटा में चलते हैं और अगली कमांड आपको मिल रही है सब टोटल्स। तो जैसे आप मंथ वाइज सब टोटल निकालना चाहते हैं तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने मंथ वाइज यहाँ पे जो आइटम्स खरीदे हैं या बेचे हैं उनके नाम, उनकी क्वांटिटी, उनका रेट और वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है और इनका हम टोटल करना चाहते हैं मंथ वाइज अलग अलग। तो डाटा में जाएंगे और यहाँ से सब टोटल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेना होगा मंथ और उसकी वैल्यू आपके देखनी है। तो वैल्यू पे टिक कर दीजिएगा और ओके करिएगा। तो देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि अगस्त महीने में आपने जो टोटल सामान खरीदा था वो कितना वैल्यू का है, जुलाई में अलग दिखाई पड़ेगा और जून का अलग दिखाई पड़ेगा और सभी मंथ का जो ग्रांड टोटल होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। डाटा में चलते हैं, अगली कमांड हमारे पास है फॉर्म की। तो इसके लिए जैसे एक टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, डाटा में चलते हैं और फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे जो आइटम्स हैं दिखाई पड़ेंगे। आप यहाँ से न्यू रिकॉर्ड या नेक्स्ट रिकॉर्ड करके देख सकते हैं और यहाँ से जैसे आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं या पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मुझे एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SMPS और उसकी वैल्यू टाइप करनी है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दिया और यहाँ से न्यू कर दिया। देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे भर चुकी है, इसका नाम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ से क्लोज करते हैं तो देखिए आपके टेबल में SMPS ऐड हो गया है और यहाँ पे ग्रॉस टोटल में भी ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर डाटा में आपके पास अगली कमांड है टेक्स्ट टू कॉलम्स की। तो जैसे आप इस टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये टेबल में दिखाई पड़े तो आप इस डाटा को सेलेक्ट करिएगा, डाटा में जाइएगा और टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक करिएगा। तो आपने इस डाटा को जिस तरीके से भी सेपरेट कर रखा होगा वो आपको यहाँ से चुनना होगा। अगर आपने कॉमा लगाए होंगे तो कॉमा चुनिए, सेमी कॉलम लगाए हों तो सेमी कॉलम चुनिए, स्पेस लगा के रखा है तो यहाँ पे स्पेस जैसे मैंने लगाया था तो स्पेस मैंने चुन लिया, ओके किया। देखिए आपका ये जो डाटा था ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया है, एक टेबल के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डाटा में हमारे पास अगली कमांड है कंसोलिडेट की। तो इसका यूज तब करते हैं अगर हम सभी मंथ्स का जो भी सेल परचेज का पूरा डाटा है वो एक जगह पे चाहते हैं तो तब हम कंसोलिडेट का यूज करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा। जहाँ पर आपको वैल्यू देखनी है उसके ऊपर क्लिक करना होगा तो उसकी रेंज यहाँ पर आपको भरी हुई दिखाई पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सोर्स डाटा रेंज में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आपने बाई मंथ जो भी सेल्स परचेज किया होगा
आपने उसकी वैल्यू को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, वो वैल्यू यहाँ पर उसकी रेंज यहाँ पे भर जाएगी। यहाँ पे आपको ऐड करना है, फिर से आपको अगली रेंज को उसी तरीके से सेलेक्ट करना है, उसे भी आपको ऐड करना है, फिर से आपको तीसरी वाली रेंज को सेलेक्ट करना है और उसे भी उसी तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, जो भी आप करना चाहें। तो जैसे मैं वैल्यू को सम करके देखना चाहता हूँ सारी वैल्यू कितनी है और ओके करूँगा, देखिए पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि आपने तीनों मंथ में जून, जुलाई, अगस्त में कुल मिला के कीबोर्ड जो हैं वो 5000 की वैल्यू के खरीदे हैं और माउस जो हैं वो 1900 की खरीदे हैं और पेन ड्राइव जो हैं वो 9450 रुपये के खरीदे हैं और जो वाईफाई डिवाइस हैं वो 2760 रुपये की खरीदी हैं, जो तीनों महीने का कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर डाटा में हमारे पास अगली कमांड है यहाँ पे ग्रुप एंड आउटलाइन की, जिसमें ग्रुप का शॉर्टकट होता है F12 और अनग्रुप का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F12। तो ये CCC के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा ग्रुप का F12 होता है और अनग्रुप का कंट्रोल प्लस F12 होता है। ये कमांड जो होता है ये हमारे डाटा मेन्यू में होता है। तो जैसे हम ग्रुप करके देखते हैं, तो मान लीजिए हमने इतना टेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम डाटा में चलते हुए ग्रुप एंड आउटलाइन में जाकर हमने यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे रो और कॉलम दो तरीके से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो हम बाय रो करना चाहते हैं तो ओके करते ही आपका जो ये डाटा है देखिए यहाँ पे ग्रुप हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से शो भी कर सकते हैं। फिर से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डाटा में चलते हैं और यहाँ से ग्रुप में जाके अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से डिटेल को हाइड करना तो इसी तरीके से यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हैं और हाइड करने के बाद यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से इसे अनग्रुप कर देते हैं तो आपका ये नॉर्मल टेबल हो चुका है। इसी तरीके से डाटा में हमारे पास अगली कमांड यहाँ पर है ऑटो आउटलाइन, जिसे आप यहाँ कॉलम में करा सकते हैं शो। देखिए यहाँ से आप कॉलम को हाइड और कॉलम को शो करा सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको फिर से डाटा में जाना होगा और यहाँ से ग्रुप में जाकर आपको यहाँ से रिमूव आउटलाइन पे क्लिक करना होगा। फिर से आपका जो पोजीशंस है वो नॉर्मल तरीके से हो चुका है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने सीखा है डाटा मेन्यू के बारे में और आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे हम टूल्स मेन्यू के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।